तुझे इस नैनों वाली डोली में बिठा दूं, अंग छू के कली से मैं फूल बना दूं। 70s और 80s में अगर बॉलीवुड में कोई आवाज़ थी जो सीधे रूह तक उतर जाती है तो वो थी किशोर दा की आवाज़। उनकी आवाज़ सीधे यहाँ दिल पर चोट करती थी। उनके गीत सिर्फ गीत नहीं होते थे, वो वक्त के पन्नों पर लिखी हुई वो दास्तान होते थे जिन्हें सुनकर आज भी दिल का कोई कोना धक धक करने लगता है। एक तरफ बप्पी दा के संगीत का नशा और दूसरी तरफ किशोर दा की आवाज़, जिसने हर गीत को इतना ज़्यादा खूबसूरत बना दिया कि दुनिया आज भी दीवानी हो जाती है। आज हम आपके लिए किशोर दा और बप्पी दा यानी मामा भांजे के कॉम्बिनेशन का वो गीत लेकर आए हैं जो आज भी आपके दिल के बेहद करीब है, जिसने संगीत का इतिहास रच दिया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो रंजिश, ज़िद और सुरों के मिलन की एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और होठों पर मुस्कान आ जाए। आइए वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल था 1980। फिल्म बन रही थी पतिता। निर्माता मुकुल रॉय और निर्देशक IV शशि एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसमें जज्बात कूट कूट कर भरे हुए थे। संगीत का जिम्मा था डिस्को किंग बप्पी लहरी के कंधों पर और कलम थी आनंद बख्शी साहब की। लेकिन दोस्तों, ज़रा ठहरिए, कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी लग रही है। फिल्म में 3 हीरो थे, मिठुन चक्रवर्ती, राजकिरण और विक्रम। निर्देशक की डिमांड थी 2 सोलो गानों की, एक मिथुन के लिए जो एक क्लब डांसर के किरदार में थे और दूसरा राजकिरण के लिए जो एक बेहद रोमांटिक सिचुएशन थी। बप्पी दा ने धुनें तैयार की, बख्शी साहब ने महज 3 दिनों में अल्फाज पिरो दिए। गीत तैयार थे, धुन तैयार थी, मगर बप्पी दा के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। जानते हैं क्यों? शायद आपको न पता हो, लेकिन उस दौर में बॉलीवुड के गलियारों में एक खबर आग की तरह फैली हुई थी। किशोर कुमार और मिथुन चक्रवर्ती के बीच एक कोल्ड वार चल रहा था। वजह थी योगिता बाली। बप्पी दा जानते थे कि ये दोनों गाने अगर किशोर मामा गा दें तो जादू हो जाएगा, लेकिन सवाल ये था कि क्या किशोर कुमार उस मिथुन के लिए गाएंगे जिनसे वो नाराज़ हैं? क्या निजी जिंदगी की कड़वाहट सुरों के बीच दीवार बनेगी? हालांकि किशोर दा के मिथुन के प्लेबैक में सुरक्षा फिल्म के 2 गाने 1979 में रिलीज हुए थे। ये दुनिया है उसी की शान, जिसकी न्यारी है उसी का नाम लेती कायन। लेकिन ये गाने 1978 में ही यानी किशोर दा और मिथुन दा के विवाद से पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके थे। आपको बता दूं कि जब निर्देशक और बप्पी दा किशोर दा के पास पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बप्पी दा ने डरते डरते कहा, मामा गाना तो मिथुन का है। किशोर दा का चेहरा भी गंभीर हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो खामोशी ऐसी थी जिसे आप महसूस कर सकते थे। तभी निर्देशक ने हिम्मत जुटाई और कहा, दादा जो हुआ उसे भूल जाइए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, यही वो पल था जब किशोर कुमार का बड़प्पन सामने आया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बप्पी, छोड़ो कल की बातें, मुझे धुन सुनाओ। और वो गाना था दिल धक धक करने लगा। दिल धक धक करने लगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई।
अभी कहानी में एक और मोड़ बाकी था। अगले दिन जब अभिनेता राजकिरण को पता चला कि किशोरदा मान गए हैं तो वो बच्चों की तरह मचल गए। वो भागे भागे बप्पी दा के पास गए और बोले, दादा अगर मिथुन का गाना किशोरदा गा रहे हैं तो मेरा गाना कोई और क्यों गाएगा, मुझे भी किशोरदा ही चाहिए। बप्पी दा ने बहुत समझाया कि भाई तुम्हारा गाना अलग है और डायरेक्टर की मर्जी अलग है, लेकिन राजकिरण की वो मासूम जिद आखिरकार संगीत जीत गया और बप्पी दा को झुकना पड़ा। सोचिए ज़रा उस मंज़र को, स्टूडियो का वो बंद कमरा, किशोरदा अंदर आते हैं। जब उन्हें पता चला कि अब उन्हें 2 गाने गाने हैं तो पहले तो वो अपनी शरारती हंसी हंसे और बोले, क्या बात है बप्पी, यानी अब डबल पैसे मिलेंगे। फिर उन्होंने राजकिरण वाले गाने की धुन सुनी। बप्पी दा ने हारमोनियम पर सुर छेड़े और किशोरदा की आंखें चमक उठी जैसे ही उन्होंने वो हमिंग सुनी। किशोरदा बोले, वाह बप्पी, इस धुन में तो नशा है, पहले मैं यही गीत गाऊंगा। और फिर माइक के सामने खड़े होकर किशोर कुमार ने जो जादू बिखेरा वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। होठों पे जान चली आएगी, होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। आनंद बख्शी साहब के वो बोल, रहना नहीं ये नागिन है, रहना नहीं ये नागिन है। ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ ही डस जाएगी, ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी। दोस्तों, उस रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं। किशोरदा की आवाज़ में वो दर्द, वो कशिश, ऐसा लग रहा था जैसे वो गा नहीं रहे हैं बल्कि किसी की याद में इबादत कर रहे हों। तेरी आधी जागी आधी सोई सोई आंखें, तेरी आधी जागी आधी सोई सोई आंखें, जैसे पलकों के झरोखों से झांकें, ऐसे पलकों के झरोखों से झांके। सच कहूं तो बप्पी दा मन ही मन राजकिरण का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उनकी जिद की वजह से ही हमें किशोरदा का ये शाहकार मिला। अगर राजकिरण जिद न करते तो शायद हम किशोरदा की आवाज़ में ये मास्टरपीस कभी भी सुन न पाते। और कमाल की बात देखिए, इसी रूहानी गीत के तुरंत बाद उन्होंने मिथुन के लिए वो हाई वोल्टेज डिस्को गाना भी रिकॉर्ड किया। दिल धक धक करने लगा, दिल धक धक करने लगा, मैं दिल से डरने लगा, ऐसा लगता है मैं किसी पे मरने लगा, ऐसा लगता है मैं किसी पे मरने लगा। कहाँ वो ठहराव और कहाँ ये बेपनाह एनर्जी वाला गाना। बप्पी दा अक्सर सोचा करते थे कि मामा इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं। खैर, जो सवाल बप्पी दा के मन में आया था वो हम सब के मन में भी आता है कि किशोरदा आखिर इतनी एनर्जी कहाँ से लाते थे। उनकी ये एनर्जी उनके जीवन के आखिरी गीत तक उसी तरह से बरकरार रही थी। गुरु गुरु हो जाओ शुरू, गुरु गुरु आ जाओ सनम, संग संग डूब जाओ सनम। ये इत्तेफाकी कहिए कि किशोरदा का आखिरी गाना भी मिथुन दा के लिए ही था। ये रिश्ता खटास से शुरू हुआ था लेकिन मिठास पर ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, क्या आपने इस गीत को, इसकी गहराई को पहले कभी इस तरह से महसूस किया था? किशोरदा की वो हमिंग आपको कैसी लगती है? ज़रा कमेंट्स में अपनी यादें हमारे साथ साझा कीजिए। ये गीत आपको किसकी याद दिलाता है? और हाँ, अगर आपको संगीत के पन्नों से निकली हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल मूवी म्यूज़िक मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ, एक और अनकहे किस्से के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक मी देखते रहिए। नमस्कार।